रिलेशन आर इन द, मैंने शो दैट नहीं लिखा आगे, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए, ये ए है बच्चों, तुरंत दिमाग लगाइए क्या कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट ऑफ क्या होता है, ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट आ रहे होंगे 1,1 फिर 1,2 फिर 1,3 से लेके 1,5 तक, और 2,1 फिर 2,2 2,3 2,4 2,5 तक, यानी कि करते करते इस तरीके से, ठीक है, 5,1 5,2 5,3 करते करते 5,5। तो ध्यान से चेक करो ए क्रॉस ए में बच्चों ये 25 एलिमेंट आ रहे होंगे, कितने 25 एलिमेंट्स आ रहे होंगे, ठीक है, सबको मैंने नहीं लिखा है, मैं बस आपको विजुअलाइज कराना चाहता हूँ, ठीक। तो उसी सेट आर में से कुछ एलिमेंट्स लेकर उसी ए क्रॉस ए में से कुछ एलिमेंट्स लेके हमने एक सेट आर बनाया हुआ है, और उस सेट आर में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। हमने आपको पहले ही यहाँ पे लिख दिया ताकि टाइम बच जाए बच्चों, आपको एग्जाम में सब लिखने की जरूरत नहीं है। सुनिए रिलेशन कैसा है, रिलेशन कह रहा है कि आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए कॉमा बी आएंगे सच दैट, कॉलन का मतलब सच दैट कि मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाता हो, इवन। तो ध्यान से चेक करिए, इस ए क्रॉस ए में से हमने ऐसे एलिमेंट्स निकालने शुरू किए, कैसे एलिमेंट्स निकालने शुरू किए, ऐसे 1,1 निकालना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हम मॉड ऑफ 1 - 1 निकालें तो मॉड ऑफ 0 0 होता, 0 इवन होता है। सुन लो 0 इवन होता है भैया, क्यों? क्योंकि 0 2 से डिवाइड हो जाता है, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं, ठीक। 2,2 भी आएगा, 3,3 4,4 5,5 भी आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 1,3 भी आएगा, क्योंकि 1 - 3 का मॉड अगर तुम निकालोगे तो -2 का मॉड, यानी कि 2 आएगा, 2 इवन है क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर 1,3 आ रहा है तो 3,1 भी आएगा, 1,3 आ रहा है तो 3,1 भी इस रिलेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि 3,1 दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। 3,1 का मतलब 3 - 1, देखो ना, ए कॉमा बी मतलब पहला माइनस दूसरे का मॉड, तो 3,1 यानी कि 3 - 1 का मॉड कितना आ जाएगा 2 से डिविजिबल होता है। अब सुनो, ये आर में हमने ये सारे एलिमेंट्स आपको लिख के दिखा दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये हमने आपको जानबूझ के लिख के दिखा दिया। अब यहीं से आप चेक कर सकते हो, हमको दिखाना है कि ये रिलेशन कैसा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले यहां तक आप इसको प्रूव करो, ठीक है, कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए बच्चों। ध्यान से चेक करो, ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों? क्योंकि 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 बिलोंग्स टू द सेट। इस सेट में ये सब आ रहा है, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट 1 से लेके 5 तक जो सेट ए में है वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पास हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है स्टूडेंट? सिमेट्रिक के लिए ये डबलेट्स को नहीं चेक करते हम, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए अगर 1,3 है तो 3,1 में होना चाहिए, तो 1,3 तो 3,1 भी आ रहा है, 1,5 आ रहा है तो 5,1 भी आ रहा है, क्योंकि 1 - 5 करोगे, ठीक है, और उसका मॉड लोगे तो 4 आएगा, और 5 - 1 करोगे उसका मॉड लोगे तब भी क्या आएगा 4। मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव भी आ रही तो वो पॉजिटिव भी आएगी, ठीक है। 2 - 4 करोगे तो -2 आएगा, और 2,4 है तो यहाँ पे देखो 4,2 भी है, 3,1 है तो 1,3 है, 3,5 है तो 5,3 है। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, मतलब A, B है तो B, A भी है। अब ट्रांजिटिव के लिए स्टूडेंट, ठीक है, डबलेट्स को नहीं चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। 1,3 ये 3 पे एंड हुआ है, ध्यान से चेक करो, 1,3 बिलोंग्स टू आर है। अब 3 से कुछ स्टार्ट हुआ है, हाँ, तो 3,1 बिलोंग्स टू आर है, तो ये इंप्लाई करना चाहिए किसको कि 1,1 भी बिलोंग कर रहा है किसको, सेट को। क्या ऐसा है? ध्यान से चेक करो, यस 1,1 बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर 1,5, ठीक है, ये 5 पे एंड हो रहा है, ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1,5 बिलोंग्स टू रिलेशन, 5,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 1,1 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से 2,4 है और 4 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, यस 4,2 है, तो 2,2 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ध्यान से चेक करो ना, 2,4 बिलोंग्स टू है रिलेशन और 4,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ये बी को आप हटा दो यहाँ से, तो A, C यानी कि 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, है क्या? हाँ है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए 5,1 है तो 1 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, यस 1 से 1,1 स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से 1 को हटा देंगे और क्या बचेगा? अरे यार ये देखो ना, 5,1 बिलोंग्स टू रिलेशन है और 1 से एंड हो रहा है, 1 से क्या स्टार्ट हो रहा है, 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो इस 1 को हटा दो, चेक करो 5,1 उसमें आ रहा है, हाँ आ तो रहा है, जाओ चेक कर लो। तो ये क्या हो गया बच्चों? ट्रांजिटिव भी हो गया। लेकिन ये तो हमने आपको देखिए यहाँ लिख के दिखाया है, ठीक है। क्या आप एग्जाम में सेट को लिख के करोगे? करना हो तो बच्चों कर दो, लेकिन फिर भी हम इसको जनरलाइज फॉर्म में ही करेंगे। ये तो मैंने आपको विजुअलाइजेशन के लिए दिखाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी क्या रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि लेट अस से A, बिलोंग्स टू रिलेशन है, सॉरी A, बिलोंग्स टू रिलेशन है, हमने बोल दिया, हाँ भाई, यस वाई, बिकॉज आगे रीजन देंगे, एज मॉड ऑफ A - A इज इक्वल्स टू व्हाट 0 एंड 0 इज इवन। ध्यान से चेक करो कि A, बिलोंग्स टू हर एक एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड होगा, और आगे आपको एक बात लिखनी पड़ेगी, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A,
मतलब सेट ए में आने वाले सभी एलिमेंट्स की आपने बात कर ली। सभी एलिमेंट्स को आपने जनरली ए से दिखा दिया, ए कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा। तो इस तरीके से 1 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा, 3 3 से रिलेटेड होगा। कौन से रूल से? ये वाले रूल से कि पहला माइनस दूसरे का मॉड क्या आना चाहिए? इवन। तो हर एक ए के लिए ए की वैल्यू कुछ भी हो, ए माइनस ए का मॉड हमेशा क्या होगा? इवन ही होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से क्या, इसी तरीके से आपको इसकी सिमेट्री चेक करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे? हम एलिमेंट लेंगे ए कॉमा बी, 2 एलिमेंट लेंगे। हम क्या लेंगे? 2 एलिमेंट लेंगे। लेट अस से वी आर गोइंग टू टेक 2 एलिमेंट्स, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, सच दैट कि ये ए और बी अगर ऑर्डर्ड पेयर में आए तो ये रिलेशन को बिलोंग करते हैं। हम ये मान के चल के कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका क्या मतलब है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है का मतलब है कि अगर ए माइनस बी का मॉड किया जाए तो वो हमेशा कैसा आता है? वो हमेशा कैसा आता है? इवन नंबर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमेशा कैसा आता है? इवन आता है। अब सुनो, अब आपने क्या पढ़ा था सिमेट्रिक में? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन लेके चलो और उसकी हेल्प से अगर बी कॉमा ए आ जाए, मतलब बी माइनस ए का मॉड अगर इवन आ जाएगा भैया, आ जाएगा। कैसे? सुनो, इस तरीके से मान लो तुमने 1,3 लेके चले बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 - 3 का जो मॉड होता है वो क्या होता है? मॉड ऑफ -2 यानी कि 2 होता है। ठीक, तो ये क्या है? इवन है। तो बच्चों ये इस बात को बताएगा कि 3 - 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू द सेम नंबर, मतलब मॉड ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये भी क्या आ जाएगा? एक इवन नंबर ही तो आ जाएगा। ठीक, तो अगर a माइनस बी का मॉड इवन है तो दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज, ध्यान से चेक करो। आप पता है क्या कर सकते हो? आप यहाँ से पहले माइनस कॉमन लो, तो जब तुम यहाँ से माइनस, इसको ब्रैकेट लगा लो ना, यहाँ से माइनस कॉमन लो तो b पॉजिटिव हो जाएगा और a नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर मॉड लो इज इक्वल्स टू थोड़ा सॉल्व करो। अब ध्यान दो बच्चों, ये मॉड लिया है तुमने किसी नेगेटिव क्वांटिटी का। ठीक, तो नेगेटिव क्वांटिटी का मॉड हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, यानी कि b माइनस ए का मॉड आ जाएगा। ठीक है, और b माइनस ए का मॉड भी क्या होगा? एक इवन ही तो होगा यार। ठीक, सीधे सीधे भी कर सकते हो तुम क्या कि a माइनस बी का मॉड अगर इवन है तो पक्का b माइनस ए का मॉड भी क्या होगा? इवन ही होगा। तो वही नंबर आएगा, मॉड लेके पॉजिटिव ही तो आता है। ठीक, तो दिस इंप्लाइज, अब ध्यान से चेक करो, अगर b माइनस ए इवन हो गया तो इसका मतलब b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट? रिलेशन। b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट a। मतलब इस सेट a में से जितने भी तुम a और b निकाल के ला रहे हो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते थे, किसको? कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू इवन हो जाए। ठीक, तो पक्का वो इसको भी सेटिस्फाई करते होंगे कि b माइनस ए बिलोंग्स टू क्या हो जाए? रिलेशन हो जाए, मतलब b माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाए? इवन हो जाए। तो लेके क्या चले थे? a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, आ क्या गया? b कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? कि ये क्या है? ये सिमेट्रिक भी है। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक, तो अब स्टूडेंट्स इसकी हम ट्रांसिटिविटी चेक करते हैं, पहले इतना कर लीजिए। तो बच्चों इसकी ट्रांसिटिविटी चेक करने के लिए हम 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी सी। लेट अस से कि ए बी सी 3 एलिमेंट है, वो सेट ए को बिलोंग करते हैं, सच दैट ये ए बी सी 3 एलिमेंट इस तरीके से हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, हमने बोल दिया, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब इस सेट ए में से 3 जनरल एलिमेंट्स जो आपने ए बी सी लिए हैं वो इस तरीके से हैं कि ए कॉमा बी भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं। अब दिस इंप्लाइज, इस बात का क्या मतलब है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन का क्या मतलब है? कि पहला माइनस दूसरे का मॉड क्या है? इवन है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या आता है? इवन आता है। इवन आने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि 2 इंटू समथिंग। ठीक है, 2 इंटू लेमडा सपोज बोलते हैं हम। ठीक है, 2 इंटू या फिर 2 इंटू पी बोल दो, जहाँ पर पी क्या होगा? कोई नेचुरल नंबर होगा। क्यों? ध्यान से चेक करो यार, ये नेचुरल नंबर का ही सेट है, तो जो इवन नंबर आएगा वो 2 इंटू समथिंग ही तो होगा। ठीक, और पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसलिए हमने पी को क्या बोला? नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक, अब ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स क्या कि अगर a माइनस, हाँ ओके यहाँ पे देखिए, एंड तुमने बोल दिया क्या कि b माइनस सी बिलोंग्स टू रिलेशन है। इसका मतलब क्या कि b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब b माइनस सी का मॉड भी क्या होगा? एक इवन नंबर ही होगा। ऐसा तुम लेके चले हो भाई, चेक करो ना, a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन लेके चलो, और उसकी हेल्प से a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन अगर आ जाए तो रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। ठीक, तो b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन तुमने बोल दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि b माइनस सी इज इक्वल्स टू इवन नंबर मतलब 2 इंटू समथिंग, लेट अस से 2 इंटू क्यू, वेयर क्यू बिलोंग्स टू व्हाट?
नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक। स्टूडेंट्स देखिए, अगर a माइनस बी का मॉड एक इवन नंबर है, ठीक है बच्चों, तो a माइनस बी भी एक इवन नंबर होगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि अंदर आपने कोई दो नंबर लिए, लेट अस से 2 माइनस 4 लिया, इसका मॉड कितना आया -2, ये एक इवन नंबर है। ये देखिए 2 माइनस 4 आपने लिया, ठीक, तो 2 माइनस 4 भी, सॉरी 2 माइनस 4 का मॉड तो -2 और -2 का मॉड क्या होगा 2, वो एक इवन नंबर होगा। ठीक, तो अगर आप केवल 2 माइनस 4 ले लो, मतलब मॉड हटा दो, ठीक, तो 2 माइनस 4 भी क्या होगा, इवन ही तो होगा। अरे माइनस आ रहा है तो क्या हुआ यार, होगा तो इवन ही, होगा तो इवन ही। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक खास बात देख रहे हो क्या, कि जब हमने मॉड हटा के हमने यहाँ पे लिखा कि 2 माइनस 4 इवन होगा, तो वो इवन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए हम जब a माइनस बी करेंगे, यहाँ से मॉड हटाएंगे तो हम आगे +-2p कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिए जब भी मॉड हटाएंगे तो आगे क्या करेंगे, +-2p। ठीक है, एंड अब इसको इक्वेशन 1 बना लो, और यहाँ ऐसा मैंने आपको एग्जांपल में एक बच्चों बता चुका हूँ मैं, जब मॉड हटाते हैं तो आगे +- लगाते हैं। इसी तरीके से b माइनस सी अगर इवन है तो b माइनस सी से अगर मॉड हटाओगे तो b माइनस सी भी क्या होगा, प्लस या माइनस का कोई नंबर होगा, लेकिन क्या होगा, इवन ही होगा। लेकिन क्या होगा, इवन ही होगा। तो सिंपली हम बोल सकते हैं आपको क्या, कि ये जो a माइनस बी है, ये होगा इवन ही। इसको हम इक्वेशन नंबर 1, और b माइनस सी जो होगा ये होगा इवन ही नंबर। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दिखा दीजिए। ठीक, अब सुनो, आपको लाना क्या है, आपको लाना है कि a माइनस सी भी क्या हो जाए, इवन, तभी तो a, c रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को 2 में ऐड करेंगे। तो दिस इंप्लाइज एडिंग, पहले हम लिख देते हैं क्या, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, LHS को LHS में ऐड करो, यानी कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी, LHS को LHS में, RHS को RHS में, यानी कि +-2p में ऐड करना है क्या, +-2q। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे यार तुमने प्लस क्यों नहीं लिखा, अरे यार वो उसी में एडजस्ट हो जाता है कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो +-2p +-2q। ठीक है स्टूडेंट्स, तो b से b यहाँ पे गया, और a माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, +-2p +-2q। अब ध्यान से चेक करो, इसमें से अगर हम ब्रैकेट लगाएं तो यहाँ से 2 तो कॉमन हो सकता है ना भैया, अंदर कुछ भी है यार, पॉजिटिव नंबर चाहे नेगेटिव नंबर, इससे 2 कॉमन आ सकता है, और जिससे 2 कॉमन आ सकता है, जिसके आगे 2 लिखा होगा, मतलब समझो यार मेरी बात को, 2 इंटू इसके पीछे कुछ लिखा होगा, 2 इंटू समथिंग, और 2 इंटू समथिंग जब भी होता है तो वो एक इवन होता है, मतलब ये एक इवन है, मतलब ये क्या है, इवन है, मतलब ये भी क्या है, एक इवन है। तो दिस इंप्लाइज क्या, कि a माइनस सी इज एन व्हाट, इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। अब सुनो मेरी बात सुनो, इज एन इवन नंबर, तो ये जो भी इवन नंबर होगा हमें नहीं पता, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, लेकिन हाँ 2 से डिविजिबल होगा। अब सुनो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई बात नहीं है। नाउ टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, इधर भी मॉड ले लो उधर भी मॉड ले लो, तो मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल्स टू, इसका भी मॉड ले लो इधर भी। ठीक, तो अगर a माइनस सी इवन है तो मॉड ऑफ a माइनस सी भी क्या होगा, अरे यार इसका मॉड ले लोगे, अगर वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, पर रहेगा तो इवन ना। तो इसलिए मॉड ऑफ a माइनस सी इज ऑल्सो इवन नंबर। ठीक, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज कि a, c also belongs to relation for all a, b, c belongs to set a। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 नंबर आपने चूज किए थे a, b, c सच दैट कि a, b बिलोंग्स करते थे रिलेशन को, b, c बिलोंग करते थे रिलेशन को, उसकी हेल्प से क्या आ गया, a, c बिलोंग्स टू रिलेशन आ गया, यानी कि a माइनस सी भी क्या आ गया, इवन नंबर। इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले इतना कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी एग्जांपल 6 मैंने आपको नहीं कराया है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 4, वो आप खुद करिएगा, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे का पार्ट सुनिए, यहाँ तक तो आप कर चुके हो। कह रहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस, ये एक सेट दिया हुआ है इन्होंने, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब समझिए बच्चों, ये एक सेट है, इस सेट का आप नाम दे दो कुछ भी, समझो जरा, सॉल्यूशन। इस सेट को हमने P बोल दिया, क्या बोल दिया, P। तो लेट अस से दिस सेट इज P इज इक्वल्स टू 1 3 5। मतलब इसमें कैसे नंबर्स आते हैं, ऑड नंबर, इसमें कैसे नंबर आते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट P आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब यहां तक पहले सॉल्व करो। ठीक, मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है भैया क्या, कि ये देखो 1 3 5 और यहां पर भी 1 3 5, 1 1 से रिलेटेड है, 3 से भी, 5 से भी, 3 1 से भी, 3 3 से भी, 3 5 से भी, 5 1 से भी, 5 3 से भी, 5 5 से भी। क्या रिलेटेड है, हाँ रिलेटेड है। क्यों, ध्यान से चेक करो, अगर हम 1,1 लें, ठीक है 1,1 लें तो ये बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। क्यों, रिलेशन क्या है कि पहला माइनस दूसरा
पहला माइनस दूसरा इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, इवन। इसी तरीके से अगर हम 1 को रिलेट करवाएं किसके साथ, 3 के साथ, चेक करें क्या है 1 और 3 रिलेशन में, रिलेशन मतलब दिए गए रूल को फॉलो कर रहे हैं, हाँ, पहला माइनस दूसरा, तो पहला माइनस दूसरा का मॉड यानी कि 1 माइनस 3 का मॉड कितना आ रहा है यहाँ पे, -2 का मॉड 2 जो कि क्या है, इवन है। इसी तरीके से तुम 1 को किसके साथ ले लो, 5 के साथ ले लो, तो 1 माइनस 5 का मॉड यानी कि -4 का मॉड यानी कि 4, ये भी क्या है बच्चों, इवन है। तो 1,4 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आप किसी के साथ भी चेक कर लीजिए, 3 को 1 के साथ, 3 के साथ, 3 को 5 के साथ, हमेशा 3 - 5, 3 - 3 कुछ भी करोगे, ठीक है, और उसका मॉड लोगे तो हमेशा कैसा आएगा, इवन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, देखो इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, ये तो हमने आपको 2-4 एग्जाम्पल देके दिखाया, इस बात को हम ऐसे लिखेंगे क्या कि इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू सेट p, मतलब हमने कभी भी हम अगर सेट p में से 2 एलिमेंट्स चुनेंगे a और b, ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट चुनेंगे, जैसे हमने 1 और 3 चूज किया था, तो वो a और a, b ऑलवेज बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, बिकॉज व्हाट, एज a माइनस b का मॉड ऑलवेज इवन फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू सेट p में से अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, ठीक है, तो हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए सेट p का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। अब आगे पढ़ो, कैन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस सेट को आपने सपोज m नाम दे दिया, ठीक, इसका हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल, इसको आप m नाम दीजिए, m में 2 एलिमेंट आ रहे हैं 2,2, ठीक है, यहाँ आप इसका एरो डायग्राम बनाइए, ठीक है, m का हर एक एलिमेंट m से रिलेटेड है कि नहीं चेक करो, ठीक है, 2 क्या 2 से रिलेटेड है, 2 क्या 4 से रिलेटेड है, यस। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट, 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, यस, क्योंकि 2 - 2 का मॉड क्या आता है, 0 जो कि इवन है। इसी तरीके से 2 4 से रिलेटेड है, यस, क्योंकि 2 - 4 का जो मॉड है, -2 का मॉड वो 2 आएगा जो कि इवन है। इसी तरीके से बच्चों 4 को 2 के साथ, 4 को 4 के साथ अगर लोगे तो 4,2 बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा, और 4,4 बिलोंग्स टू भी क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या है कि पहला माइनस दूसरे का जो मॉड है वो क्या आना चाहिए, इवन, तो ये इवन है, और 4 - 4 जो कि 0 होता है, ठीक है, उसका मॉड भी 0 होगा, वो भी क्या है, इवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको अब हम करेंगे कैसे, इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे क्या कि लेट अस से a, b बिलोंग्स टू सेट m, कोई 2 एलिमेंट चूज किए हमने a और b, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना है यार, ब्रैकेट का मतलब तो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, ठीक, a, b 2 एलिमेंट हमने लिए जो सेट b को बिलोंग करते हैं, ठीक है, a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट वो सेट m में से होगी, ठीक है। तो क्लियरली a माइनस b का मॉड इज ऑलवेज व्हाट, इवन, हेंस a, b बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू सेट m, हेंस each and every element of this set m is related to each other। अब आगे क्या कह रहा है, इतना कर लीजिए, पहले इतना कर लीजिए, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स आगे क्या कह रहा है, आगे आपको कह रहा है क्या कि बट नो एलिमेंट ऑफ दिस, यानी कि p सेट का कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है किससे, सेट m से, इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं रिलेटेड है, ध्यान से चेक करो, 1 3 5, ठीक, और ये हो गया 2 और 4, ठीक, क्या 1 2 से रिलेटेड है, नहीं, क्योंकि 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई, बिकॉज 1 - 2 का जो मॉड है भैया वो 1 होता है, ठीक, एंड 1 इज नॉट इवन, ये इवन नॉट इवन, ये तो ऑड हो गया, ये क्या है, ऑड नंबर है। इसी तरीके से 1 - 3 1 - 4 करोगे तो -3 आएगा, उसका मॉड लोगे 3, ऑड, 3 - 2 1 ऑड, 3 - 4 -1 -1 का मॉड 1 ऑड, ठीक, फिर 5 - 2 3 ऑड, 5 - 4 1 ऑड, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस सेट p इज सेट ऑफ इवन नंबर्स, चेक करो p में हमेशा, सॉरी, सेट p में हमेशा ऑड नंबर्स आते हैं, p इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड सेट m is set of even numbers, set of even numbers। m में क्या आते हैं, इवन नंबर्स, और हमको पता है कभी भी ऑड नंबर माइनस इवन नंबर का जो मॉड है इज नॉट इक्वल्स टू इवन नंबर, ठीक।
कभी भी हम कोई ऑड नंबर लें और उसका डिफरेंस निकालें किसके साथ, इवन नंबर के साथ, उसका मॉड लें तो कभी भी इवन नंबर नहीं आता है, ठीक है। ऑड नंबर का ऑड नंबर के साथ डिफरेंस हमेशा इवन आ सकता है, और इवन का इवन के साथ डिफरेंस इवन आ सकता है, ठीक है। ऑड का इवन के साथ डिफरेंस इवन नहीं आ सकता है, जैसे कि मान लो हमने 5 लिया और 5 के साथ मान लो हमने 8 ले लिया, तो डिफरेंस निकालोगे तो ऑड ही आएगा, ठीक। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू दिस सेट, ओके।